हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो एनटीए यूजीसी नेट ने रिलीज कर दिया है। अब आप लोगों के मन में बहुत सारी टेंशन और ढेर सारी घबराहट है कि कैसे अब हम लोग आगे की तैयारी करें। एडमिट कार्ड आने के बाद जितना भी आपका जो पहले से आप शेड्यूल बना करके रखते हैं वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आप अचानक से एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जहां से आपको फिर से एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक खालीपन क्रिएट हो जाता है कि अब इन दिनों में कैसे तैयारी करेंगे। और एनटीए यूजीसी नेट क्या करता है, 4 या 5 दिन पहले ही केवल एडमिट कार्ड आपको भेजता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक 4 या 5 दिन होंगे और आपको उसी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो बच्चे इन दिनों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि उनका जेआरएफ जो है वो पक्का हो जाता है। आपने साल भर कैसी तैयारी की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपका कैसा आउटपुट रहता है, जो आपने पढ़ा है वो आप करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पर आपकी पूरा जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। और हम सब लोग जान चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोगों का जेआरएफ हो और हम लोग पूरी तरह से जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक इसी से संबंधित है, एडमिट कार्ड आउट नाउ, हाउ टू प्रिपेयर। एडमिट कार्ड बाहर आ चुका है, रिलीज हो चुका है, एनटीए यूजीसी नेट ने रिलीज कर दिया। अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि रिवीजन। तो रिवीजन जो है वो आपको आगे ले जा सकता है बाकी लोगों से। और सबसे पहला काम, जैसे ही एडमिट कार्ड आता है तो आपको अपना सेंटर चेक कर लेना चाहिए। दूसरा काम आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आप कैसे जाने वाले हैं। अगर आप ट्रेन से जाने वाले हैं तो अभी ही रिवीजन सॉरी रिजर्वेशन कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। पहले इंतजाम कर लीजिए कि आप वहां पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं होना चाहिए कि सर लेट हो गया था, ऐसा हो गया था। पूरी प्लानिंग के साथ आपको वहां पहुंचने की, सेंटर पे पहुंचने की आपकी पूरी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। वो टेंशन आपको पहले से उस समय नहीं होनी चाहिए, वो आपको पहले से ले लेनी चाहिए उस टेंशन को। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हैं। तो इसका मतलब कि अब आपको जितनी भी समस्याएं आपको के सामने आ रही थी उन समस्याओं को भूल करके आपको अपनी पढ़ाई में ही लगना है। पूरी तरह से आप गंभीर हैं, आप डेडिकेटेड हैं। इसका मतलब आप पढ़ने के लिए आपके अंदर शक्ति है, क्षमता है। ठीक, आपने इतने समय तैयारी की है, अब थोड़ा सा समय और है। इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला चीज कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, उनके वो इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक एग्जाम टाइम पर ही वो बीमार पड़ जाते हैं। और जब आप एग्जाम टाइम पर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो बहुत सारा पानी पीते रहिए, अच्छा खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए, चाट पानी पूरी ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए, बाहर ज्यादा घूमना अवॉइड कीजिए। घर में रह करके रिवीजन कीजिए, बहुत सारा रिवीजन कीजिए, बहुत सारा रिवीजन जितना आप कर सकते हैं कीजिए। मॉक टेस्ट अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो हम आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम के दिन तक, उसको आप पूरी शिद्दत से अटेंड कीजिए। उससे आपका हम पूरे सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करा देंगे। सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का हर एक फैकल्टी जो है वो एग्जाम के पहले बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है। और आपको, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, सोशियोलॉजी से हो, एजुकेशन से हो, हिंदी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो फैकल्टी सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर है वो पहले से प्रूव्ड फैकल्टी, टाइम टेस्टेड फैकल्टी। तो उसको आप फॉलो कीजिए और ये समय फॉलो करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय आप फॉलो कीजिए, जैसा आपकी टीचर्स कहते हैं कि इस तरह से तैयारी कीजिए, वैसा ही आप करिए, फिर देखिए आपका जेआरएफ जरूर होगा। ठीक, मैराथन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। जो मैराथन हो भी चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मैराथन हो चुके हैं। सोशियोलॉजी का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी के आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा।
ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ये मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूं केवल, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का टीचर हूं, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं। 8 अगस्त को मैंने एक मैराथन कराया था, फिर उसके बाद मैंने 14 को कराया, फिर उसके बाद मैंने 17 को कराया। अब आपको 21 को एक मैराथन मिलने वाला है, ठीक, उसको अटेंड कीजिएगा। 23 को मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस कराऊंगा। तो बाकी के मैराथन जरूर से आप देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। मैराथन बहुत जरूरी होते हैं। और वाईटी क्लासेस रोज 11 बजे हो रही है ना। मंडे से लेकर के मतलब बीच बीच में गैप होता है, जैसे मंडे होती है, ट्यूसडे नहीं होती, वेडनेसडे होती है, थर्सडे फ्राइडे अभी चल रही है। ठीक है, तो आपको मैराथन क्लासेस जरूर से अटेंड करना चाहिए और यूट्यूब क्लासेस अटेंड करना चाहिए। और एक और मास्टर क्लास होती है जो 4 PM पर होती है, बहुत शॉर्ट टाइम की होती है मास्टर क्लास, लेकिन विश्वास मानिए कि आप उस मास्टर क्लास से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम केवल एक टॉपिक पर, आपको छोटा सा जो टॉपिक होता है आपके सिलेबस में, उस पर मैं 10 क्वेश्चन ला करके आपको देता हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको जरूर से वो क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है, और यूट्यूब और मास्टर क्लास हो गया। नर्वसनेस आपके अंदर थोड़ी तो आएगी, नेचुरल है, लेकिन इतनी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप पढ़ाई ना कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर इतनी ज्यादा नर्वसनेस है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। और जब आप काम करेंगे ना, जैसे आप खाली बैठेंगे सोचेंगे, तो आप ज्यादा डरेंगे, आपके अंदर ज्यादा तनाव आएगा, एंग्जाइटी आएगी, आप बेचैनी ज्यादा होगी, आपको नर्वसनेस होगी। तो आप खाली मत बैठिए ना, कुछ ना कुछ आप रिवाइज करते रहिए। तो एंग्जाइटी को भी दूर रखिए और टेंशन से तो बहुत ज्यादा दूर रखिए। क्यों? क्योंकि हमने यार इतने दिनों तक तैयारी की है, मैंने आपके साथ मिल करके तैयारी की है। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी मेहनत थोड़ी दिन की गलतियों से आपके हमारी मेहनत में कोई कमी हो जाए। बिल्कुल मेहनत में कमी मत रखिए, विश्वास रखिए अपनी मेहनत पर, अपने आप पर। दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं लेना है, आपको नर्वसनेस नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और लग जाइए, धुआंधार तरीके से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए 4 दिन का, 5 दिन का, और फिर उसको शिद्दत से फॉलो कीजिए। और ये जो क्लासेस मैंने बताई हैं इनको जरूर से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं इन एग्जाम्स के दिनों में, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको इस बीच में। ठीक, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो समय का सही इस्तेमाल कर लीजिए। ये 4 दिन में भी आप जो सिक्का है ना उसको बदल सकते हैं, अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं उनको आप जवाब दे सकते हैं इन 4 दिन के अंदर, मगर इस 4 दिन का आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलें तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट बताइए, कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू जरूर से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।